समाज में एक बहुत बड़ा तबका ऐसे दबा हुआ है जिनका कि कोई ठोर ठिकाना नहीं बचा। रिक्शा चला करके, दिन की दिहाड़ी मजदूरी करके, ना जाने कौन कौन से काम करके डेली का 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये जैसी जिनकी क्षमता थी उस हिसाब से लोगों ने जमा किया। लेकिन उनकी गाड़ी कमाई कहाँ गई, कैसे गई, ना तो अब सरकार को पता चल रही है, ना निवेशक को पता चल रहा है कि हमने अपना पैसा निवेश कहाँ किया। जिन सुनियोजित तरीके के बीच में, ठगी पीड़ित के बीच में जो फंसा था वो एजेंट फंसा हुआ था, जिन्होंने कि एक समाज में रह करके अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश किया था। स्मार्ट वर्क करके हम अपनी पहचान बनाएं, हम अपना पैसा भी जमा करें, हमारे साथ में कुछ हमारा भी जमा हो और लोगों में 10 आदमी का पहचान भी हो, जिसे स्मार्ट वर्क के रूप में जाना गया था। लेकिन बहुत कम आदमी को पता था कि ऐसे ऐसे ठगी होते हैं। लेकिन आए दिन हर तरीके से ठगी के रास्ते नए नए तरीके से निकाला जाता है। MLM जैसी कंपनियां भी होती है जिसमें एक बंदे को जोड़ो, आपको 2 बंदे और जोड़ने होंगे। ऐसे कई जगह हैं जिन्हें कि आप 10 रुपये, 20 रुपये जमा कीजिए, आपको अगली बार आगे और पैसा मिलेगा, इसमें ज़्यादा ब्याज मिलेगा, इसमें ज़्यादा कमीशन मिलेगा। हर तरीके से लोगों ने कहीं ना कहीं ठगता हुआ नजर आया। ऐसे में सरकार ने एक कानून लाया, बर्ड्स एक्ट। उन बर्ड्स एक्ट की पूरे संपूर्ण जानकारी आपको हम अभी दिलवाते हैं। देखते हैं कि उन बर्ड्स एक्ट में क्या क्या नियम है और कैसे कैसे चलता है और कहाँ तक कैसे आपका पैसा मिलेगा। डूबा हुआ पैसा, सहारा है, BSEL है, बहुत सारी कंपनियाँ, इतनी सारी कंपनियाँ हैं जिनका नाम शायद आपने सुना होगा। और ज़्यादा जानकारी चाहिए आइए मिलते हैं हमारे चैनल पे। यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल के साथ में आपको सारी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें मिलेगी जिन्हें कि आप सोच नहीं सकते हैं। आगे आपके जीवन में बहुत सारे सुख और दुख के सारे रास्ताएं योजना जो हमारी केंद्र की सरकार और समय समय पर हर एक राज्य की सरकार बना चुकी है। यूपी PID एक्ट, हरियाणा PID एक्ट, महाराष्ट्र PID एक्ट, इस तरीक़ा से संपूर्ण भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, हर एक राज्य के अंदर हर एक राज्य की सरकार अपने अपने समय पर अनियमित पाबंदी जमा योजना कानून बना चुकी है। अनियमित पाबंदी जमा योजना, निवेशक हित संरक्षक कानून और उसके उपरांत हमारी केंद्र की सरकार भी बर्ड एक्ट 2019, अनियमित पाबंदी जमा योजना, निवेशक हित संरक्षक कानून 21 फरवरी 2019 में बना चुकी है। इसको शॉर्ट में बर्ड एक्ट भी कह देते हैं। लेकिन ये ऐसा कानून है सभी ठगी पीड़ितों के लिए एक रामबाण है। इसमें जो प्रोविज़न है, ये प्रोविज़न ये है कि हमारी हर एक सरकार, हर एक राज्य की सरकार 7 दिन से 180 दिन के अंदर हम सभी ठगी पीड़ितों का भुगतान करें। और इसमें हर एक राज्य के अंदर सक्षम अधिकारी, DM साहब, कहीं ADM साहब, कहीं सचिव स्तर के, कहीं कमिश्नर साहब, इस तरीक़ा से हमारी सरकार सक्षम अधिकारी बना चुकी है। इसमें जो हमारी केंद्र की सरकार है उन्होंने प्रोविज़न किया है 7 दिन से 180 कार्य दिवस में ठगी पीड़ितों का भुगतान करें। सर, एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, इसकी जानकारी बहुत कम आदमी के पास है, इनकी संपूर्ण जानकारी कैसे मिलेगी? सर, संपूर्ण जानकारी जब मिलेगी जब जो साथी इस जानकारी से रहित हैं, किसी साथी को ये जानकारी नहीं है, तो हम इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर राष्ट्रीय महासचिव हैं और एक भारत से ये जो चैनल है इसके माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। 25 अगस्त 2022 से संपूर्ण भारत के अंदर ये जानकारी दे रहा है। कुछ राज्यों में हमारे संगठन के साथी पहुंच चुके हैं और जो राज्य बचे हैं उन्होंने भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मदन लाल जी आज़ाद जी और जो आप न्यूज़ चैनल, एक सिंपल सा छोटा सा न्यूज़ चैनल, कोई राष्ट्रीय चैनल नहीं, इनकी जानकारी जो ये एक्ट है ये तो सरकार द्वारा पारित की गई है। इसकी सारी योजनाएं सरकारी चैनल पे और
सरकारी योजनाओं पर क्यों नहीं की गई? सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। इसमें क्या है सर, ये जो जिले के जो जिलाधिकारी हैं, जिनको सक्षम अधिकारी बनाया हुआ है, उनके लिए इस कानून के अंदर प्रोविजन है। अपने जिले का जिलाधिकारी ये देखे अपने जिले के अंदर कितने ठगी पीड़ित परिवार हैं, उनसे संपर्क करें और तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर और गांव स्तर पर भी जाने के लिए इनके आदेश हैं। ये गांव-गांव जाकर कैंप लगाएं और सभी साथियों को जो इस प्रकरण के अंदर ठगे गए हैं उनको जानकारी दें अपने कैंप के माध्यम से। सर, सबसे बड़ी बात है, जब किसी चीज़ की ठगी होती है तो लोग पहले नज़दीकी पुलिस चौकी जाते हैं। पुलिस चौकी में जाकर के वहाँ पे रिपोर्ट लिखाते हैं कि हमारे साथ में इस तरीके का ठगी हो गया। क्या चौकी के अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए? सर, ये तो है, जब हमारे साथ ठगी हुई है तो हम किसके पास जाएंगे, हम किससे गुहार लगाएंगे? हम गरीब हैं, हम ठगे हुए हैं, हम हताश हैं, हमारे 5 लाख साथी इस प्रकरण के तहत मर चुके हैं, लेकिन हम सहारा ढूंढते फिर रहे हैं। लेकिन कोई पुलिस, कोई चौकी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सर, जैसे कि देखा गया है कि आजकल एक साइबर क्राइम चलता है, हनी ट्रैप चलता है, तो क्या हम साइबर क्राइम में ट्राई के पास जाए कंप्लेन दिखाने के लिए या साइबर पुलिस के पास जाए? सर, हमको पुलिस के पास जाना है और इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हमारे कमिश्नर साहब हैं, कमिश्नर साहब के पास या गुहार लगाएंगे या डीएम साहब हैं या जिन जिलों पर डीसी हैं। इसमें प्रोविजन है एक्ट के तहत, एक जिले के अंदर जो सक्षम अधिकारी हैं वो और जो कमिश्नर हैं या कप्तान साहब हैं जिस जिले के अंदर, वो आपस में अपनी मीटिंग करें और जिले के अंदर जितने भी ठगी पीड़ित हैं उनका भुगतान करें। ये एक्ट कहता है 180 दिन के अंदर हर एक ठगी पीड़ित का भुगतान होना चाहिए। अगर इसमें कोई भी अधिकारी लापरवाही बरतता है तो उसके प्रति हम शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। सर, हम लोग अपनी लड़ाई जो है इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि गरीब तबके के लोग ही दबे कुचले हैं, ज़्यादातर अमीर घरों से तो नहीं है। जितने भी देखा गया है कि लोग 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये पर डे के हिसाब से जमा कराने वाले हैं। आपके सक्षम में कितने दिखे हैं कि जो डेली वेज में जमा कर रहे थे या मंथली वेज में जमा कर रहे थे? सर, हमारे यहाँ डेली वेज के भी साथी हैं, मंथली वाले भी हैं, छमाही वाले भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ गरीब तबके के लोग हैं। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा किया है, वो मेहनत मजदूरी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई बेलदारी कर रहा है, कोई किसान है। हमारी दयनीय स्थिति बहुत ख़राब है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे 5 लाख अभिकर्ता और हमारे 1250 सैनिक खत्म हो चुके हैं। कुछ साथी ऐसे हैं हमारे जिन्होंने 20-20, 15-15 साल बॉर्डर पर ड्यूटी दी, वहाँ से जो पैसा मिला सरकार ने दिया, वो रिटायर हुए और ये पैसा इन कंपनियों को दे दिया। उनकी ये पोजीशन है, अब वो घर में क्या करें, कैसे करें, उनका जीना दुर्भर हो रहा है, तो वो आत्महत्या कर रहे हैं, कोई फांसी लगा रहे हैं, इस कगार पर हैं। सर, ये चीज़ कैसे पता चलेगी कि जो कंपनियां थी उनका एमसीए के तहत भी रजिस्ट्रेशन था, आरबीआई भी कई जगह दिखाया गया कि आरबीआई में भी रजिस्ट्रेशन है, हर जगह रजिस्ट्रेशन है, तो ये ठगी पीड़ित में क्या सरकार की गाइडलाइन के विरुद्ध था या वैसे नॉर्मल मार्ग में चला रखा था? सर, इस एक्ट के अंदर जो प्रोविजन दिया हुआ है बर्ड एक्ट के तहत, ये एक्ट ये कहता है अगर किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, अगर है तो भी, अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो भी हमारी राज्य की सरकार इस ठगी पीड़ित का भुगतान करे। सर, बिना रजिस्ट्रेशन का तो चला ही जाता। रजिस्ट्रेशन के बिना मेरी जानकारी में सर कोई भी ऐसी संस्था नहीं है
अब जो भी बिना रजिस्ट्रेशन की कोई संस्था हो, सभी को हमारी सरकार ने रजिस्ट्रेशन दिया है। उसी के माध्यम से ये सिस्टम चल रहा था। ये 1-2 साल पुराना नहीं है। ये ऐसी कंपनी है, सहारा है, PACL है, KBCL है और HBN है, जो 30-40 साल से कंपनी चल रही थी। इन्होंने सरकार ने एक नियम बनाया था, कानून बनाया था, बर्ड एक्ट, उसके तहत ये सारी कंपनी बैन करी है और उस कानून के तहत ये भी प्रोविजन है 180 दिन के अंदर हमारी सरकार ठगी पीड़ितों का भुगतान करे। लेकिन हमारी सरकार ने ये नियम तो लागू कर दिया, अब कानून के तहत ये कंपनी बंद करा दी। लेकिन इन कंपनी को जो ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करना था, ये कानून बना तो दिया, लेकिन हमारी सरकार इसको क्रियान्वित नहीं कर पाई। सर, देखा गया है कि सरकार ने तो कानून पास किया, सरकार का काम होता है कानून पास करना, लेकिन कानून का पालन करवाना जो प्रशासनिक अधिकारी होता है उनका काम होता है। बहुत जगह देखा गया है कि प्रशासनिक अधिकारी तो शुरुआती स्तर आपके नज़दीकी थाना चौकी यहाँ से शुरुआत होती है, तो क्या आपको परेशानी डायरेक्ट सरकार से है या प्रशासन के अधिकारियों से? सर, हमें प्रशासन के अधिकारियों से परेशानी है। बार बार जाते हैं DC के यहाँ, बार बार DM से मिलते हैं, बार बार कोतवाल से मिलते हैं, चौकी इंचार्ज से मिलते हैं, लेकिन वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये काम तो सर अधिकारी का ही है, अधिकारी का काम है, लेकिन ज़्यादातर अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचते हैं, हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, हमको भगाना चाहते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इनकी बेटी जवान है, इनका मकान नहीं है, मकान के लिए पैसा जमा किया है, इनकी 2 बेटी हैं, 3 बेटी हैं, उनकी शादी के लिए पैसा जमा किया है। इनको इन स्थिति से कोई लेना देना नहीं है, इनके दिल के अंदर कोई भी रहम नहीं है। ये हम इनको बताते हैं, सर इस प्रकरण के अंदर हमारे 5 लाख साथी खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये कोई भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इसमें सरकार की गलती है या प्रशासन की गलती है? सर, प्रशासन की गलती है। सबसे पहले तो सरकार ने कानून पास कर दिया है। कानून ये हम इनको बार बार DC को बोलते हैं, हम बार बार कोतवाल को बोलते हैं, बार बार कमिश्नर के पास जाते हैं, अपनी गुहार लगाते हैं। यही तो माध्यम है, इनके माध्यम से ये हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएंगे, ऊपर तक पहुँचाएं। जब हमारी सरकार सुनेगी तो काम तो इनको ही करना है। क्या फिर आप अपने एरिया का जो प्रतिनिधित्व जिन्हें आपने चुन करके अपने शहर से आपने सांसद भवन तक भेजा है, क्या आप उनके पास गुहार नहीं लगा सकते? सर, सबके पास गुहार लगाते हैं, और ये जो कानून बना है, कानून भी उनकी जानकारी में बना है, लेकिन कोई भी सांसद महोदय, कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री इस बात को बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब हमने कानून बना दिया है, हम अपने ज़िले से चुनकर भेजे हैं, अपने राज्य से चुनकर भेजे हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है, अब हम संसद में बैठे हुए हैं, आपकी आवाज़ को उठाएं। ये हमारे वोट से बनकर बैठ तो गए हैं, लेकिन जब इनका वोट का समय आता है तो ये चरण भी लेते हैं, ये हाथ भी मिलाते हैं, सारी बात हमसे वादे करते हैं, लेकिन सब वादे झूठे होते हैं। ये हमारे बारे में कभी भी कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है, एक आक्रोश बहुत बड़ी चीज़ होती है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे सब मामलों में जिन्होंने सरकार ने तो कानून तो पास किया है, लेकिन ये नियम पूर्वक जो कानून का पालन करवाने के लिए हमारे कानून अधिकारी सब बने रखे हैं, उन्हें भी चाहिए कि जनता का साथ दें, जनता के हित में काम करें। और जनता जो परेशान हो चुकी है, ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है कि ना जाने, अभी जैसे सर ने बताया कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में बहुत बंदे परेशान हो चुके हैं। फौज के भाइयाँ थे, पास के समाज से भी थे, जिन्होंने कुछ और काम करते थे। हो सके कि वो पार्ट टाइम में जो है किसी सांसद महोदय, किसी विधायक, किसी सांसद, किसी जिला परिषद या पार्षद सबका सहयोग कर रहा होगा, क्योंकि जो इस तरीके का बना हुआ है, जो इस बीच में जो एजेंट था, जिन्हें एक निवेशक को समझाने के लिए जाया करता था, उनके पास जब फ्री टाइम मिलता था वो आसपास के किसी न किसी नेता से मिलकर के ही सहयोग लेता होगा और आगे बढ़ता होगा, और उनका भी सहयोग करते होंगे कि हमारी पार्टियां ऐसी हैं, हमारी पार्टियां वैसी हैं। लेकिन ऐसे में अब क्या हो रहा है, सब मुख मोड़ रहे हैं।
और यहाँ तक जो उनका सहयोग करने के लिए तैयार होगा वो भी साथ नहीं दे रहा होगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि एक बार पूर्ण विश्वास से आगे बढ़ें और जो आपका एजेंट था आप उनसे संपर्क करें, उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके आगे बढ़ें और सरकार से लड़ने की कोशिश करें, ताकि ये सक्षम अधिकारी जितने भी बैठे हैं उनकी आंखें खुले और आपका साथ दें और आपका पैसा वापस हो। आप देख रहे थे एक भारत। धन्यवाद।